आपको ट्रांसफर विद्यालय आवंटन वाला? विद्यालय आवंटन की ड्यूटी 27 तारीख से लगाई गई है ना डीओ लोगों को। विद्यालय तो सब जिनको जिला अलाट हुआ था उनकी सूची दे दी गई है। जिस जिले के लिए आप आवेदन किए थे उस प्रक्रिया को नहीं समझे, इसका मतलब आप। अच्छा, आपने का प्रश्न हमसे कई लोग पूछे हैं, ठीक है। नहीं तो अभी हम लोग जो दिव्यांगता वाले थे, हम बता देते हैं, हो सकता है हमारे बताने में कोई चीज छूट जाएगा तो आप हमसे फिर पूछिएगा। देखिए, ये जो तना भी आवंटन हुआ है जिला का, चाहे जिस किसी का भी आवंटन हुआ हो, विशिष्ट हो चाहे विद्यालय अध्यापक हो, नियमित हो चाहे कोई भी, उस सभी आवंटन का अभी तक जितना आवंटन हुआ था सभी विवरण जो है प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है कि आपके जिले में इतना बेसिक ग्रेड में और इतना स्नातक ग्रेड में या इतना फला ग्रेड में आवेदन आए हैं। अब आप जो जिले की विवरणी है रिक्ति की, उसमें आप पंचायत वाइज रिक्ति देख लीजिए और पंचायत वाइज जो इतना डिमांड बन रहा है, जैसे कोई अमुक व्यक्ति जो भी हो XYZ, वह स्नातक ग्रेड से है या बेसिक ग्रेड से है, वह डिमांड कर रहा है कि हमको दे दिया जाए। मान लीजिए किसी पंचायत का नाम रामपुर हो गया, तो रामपुर पंचायत में आवेदन करने वाले 20 लोग हैं, डिमांड करने वाले सीट 3 गो है। तो आप वह 3 किसको पहले मिलेगा, किसको देना है, ये वहां से निर्धारित करके दिया जा चुका है। और उसका आधार क्या है? उसका आधार यही है जो जिस सीरियल में ट्रांसफर जिला आवंटन हुआ है, मतलब जो सबसे ज्यादा जो कैंसर के पीड़ित हैं उनको पहले, उसके बाद लीवर किडनी वाले को, उसके बाद जिस क्रम में लिखा है, ठीक ना। तो और उसमें ये सिस्टम रखा गया है कि आप जो क्रम में दिया गया है उसी क्रम में एक बार में एक ही आदमी का खोलेंगे, और जो खोल के जब तक उसको सेटल्ड नहीं कर देंगे जिस पंचायत में वो मांग रहा है उसमें, तब तक दूसरे आदमी का खुलेगा नहीं। मतलब आपने अगर रवि मिश्रा का डिमांड था कि हमको पटना गांधी मैदान के किसी विद्यालय में दे दिया जाए और गांधी मैदान में सीट खाली था, तो आपने दे दिया, तब जा करके अगला दूसरा वाले का जो आपके सामने लिस्ट दी गई है दूसरे वाले का होगा। दूसरे वाले का जैसे ही आप खोल देंगे तो पहले वाले पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जो किया जिस कोड का या जिस सब्जेक्ट का या जिस वह व्यक्ति कौन था, आपको ये पता नहीं चलेगा। ये पता किसको चलेगा? डायरेक्टर के यहाँ जो उसकी कंट्रोलिंग है वहाँ चला जाएगा, और आपने जो लॉगिन किया हो उस एप्लीकेंट के ई शिक्षा कोष ऐप लॉगिन पे चला जाएगा। जहाँ पे वो आदमी जा रहा है उस हेडमास्टर के लॉगिन पे चला जाएगा, और जिस विद्यालय में है उस हेडमास्टर के लॉगिन पर वो चला जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है जी। अब आप कहिए कि मान लीजिए अगर विद्यालय नहीं मिला जो हम डिमांड किया था, हमने किया था, तो उनको इंस्ट्रक्शन है कि उस पर, तब आप ये देखिए कि उस जहाँ से डिमांड किए है उसका नजदीकी पंचायत कौन है। अगर उसमें भी नहीं मिला तो उसके बाद नजदीकी कौन पड़ रहा है। अगर उसमें भी नहीं मिला तो उसके बाद नजदीकी उस जिले में कौन पड़ रहा है, उनको कहीं आप सेट करेंगे। ठीक है जी। मैंने बता दिया गया कि आपके यहाँ आने वाले आगंतुक शिक्षकों की संख्या 10 है, 15 है, 1000 है। 1000 आपका जो वैकेंट सीट था उतना आपकी संख्या दी जा रही है, उतना आप कर लीजिए। जब ये लोग कर लेंगे तो हो जाएगा जगह, जहाँ से आप उठ के जाएंगे वो तो जगह खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा तो इस बीच में जो पुरुष शिक्षक है जिनका नहीं हो पाया है उन लोगों का 15 तारीख तक जिला आवंटन हो चुका होगा, और जिला आवंटन के बाद अब उनको विद्यालय आवंटन की बारी आएगी, तो फिर एक बार 15 तारीख को अगली बैठक में फिर उनको दिया जाएगा डेटा। समझ गए? जी। और ऐसे लोग जो डिमांड किए थे अपना कि हमको भाई मिल जाए, जैसे किसी ने डिमांड कर दिया मुझे छपरा शहर चाहिए, छपरा जिला चाहिए, और उसको छपरा जिला नहीं मिल रहा है, तो उनके सामने यही विकल्प है कि आप अपने पिछले आवेदन को डिलीट कीजिए
और छपरा के अगल बगल छपरा में जगह नहीं है, आप दूसरा जगह और कहाँ ले सकते हैं, वो आप आवेदन कीजिए। और ऐसे लोग अच्छा। जब आवेदन कर देंगे तो वो भी 15 तारीख से पहले, ये 15 से पहले काम होगा, 15 तारीख से पहले उनका भी आवंटन हो चुका होगा। अब अच्छा। जो जो आप विद्यालय का आवंटन जिला के भीतर ही कर रहा है, उसको करने की मजबूरी इसलिए है कि अगर जिला के भीतर वाले को भी यहाँ से वहाँ नहीं करेंगे तो एक्चुअल सीट का पता नहीं चल पाएगा कि जी। हमको, जैसे मान लीजिए कोई गणित विज्ञान के विषय का शिक्षक है 6 से 8 में, ठीक, जहाँ से वो जी। जगह खाली करना चाह रहा है, वहाँ पर कोई दूसरा आना तो चाह रहा है, लेकिन वो जगह खाली ही नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि वो इस स्कूल को छोड़ के उसी जिले के दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, इसलिए नहीं खाली हो रहा था। तो वो जब डिमांड कर रहा है उस जिले के अंदर ही, तो उसको भेज दीजिए। और वो जगह खाली हो गया तो फिर उस पर जो डिमांड किया है गणित विज्ञान का कि हमको इस जिले में चाहिए, उसका पंचायत नहीं, बगले के पंचायत में पड़ रहा है, तो उसको दे दीजिए। आया बात समझ में? अच्छा। जी। ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इसके लिए सभी डीओ को ट्रेनिंग दिया गया है बुला करके, जैसा हमको मैंने सुनने में आया है। ठीक है। नहीं सर, ये प्रक्रिया लेकिन अच्छी भी है, क्योंकि एक ट्रांसफर 1,90,000 लोगों का होना है। हाँ, चूंकि काफी बड़ी संख्या है, बल्क में है ना सर। हाँ, तो इस बल्क में, समूह में, झुंड में जो कार्य होता है उसके लिए कोई न कोई टाइम तो टेकन होता है। टेक्नोलॉजी अपनानी ही पड़ेगी। अब हाँ। इसके बाद बात आता है कि ये सूचना आपको मिल गई 15 से पहले, देखिए किसी को 27 को मिल सकता है, किसी को हाँ। 28 को मिल सकता है, और किसी को 15 तारीख तक मिल सकता है, 15 जून तक। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 22 जून तक मिले, काम में अगर देरी हो गई तो। जो सब जब मिल जाएगा सूचना, आप अपने इस शिक्षा कोश ऐप पे देख लेंगे, या आपका जहाँ पढ़ाते हो हेडमास्टरों साहब जान जाएंगे, जहाँ आप जाने वाले हैं वो हेडमास्टर साहब के भी आईडी पे चला जाएगा, स्कूल के आईडी पर, कि ये अमुक व्यक्ति आ रहा है हमारे स्कूल में। तो 23 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको जाके नए जगह पर योगदान करना। अच्छा, और जिनका 27 को आ जाएगा सर, वो कब ज्वाइन करेंगे? 27 मई 27 से को आ जाएगा, 27 को अगर आएगा तब भी वो 30 को ज्वाइन करेंगे। मतलब छुट्टी में ना, 1 जून से 20 जून के 1 जुलाई के बिफोर अच्छा, 1 जुलाई आपको योगदान कर लेना है। आप कहिए कि ये किसी का 30 तारीख को आता है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन, निकस कंडीशन आप कह रहे हैं। ये इस कंडीशन में अगर भाई इधर डेट बढ़ेगा तो उधर भी डेट बढ़ेगा, कि तब आप 1 से 7 जुलाई के भीतर में योगदान कीजिए। नहीं, जिसका 27 मई को आ जाएगा सर, या 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को आ गया, वो कब करेगा? वो भाई वो सबके लिए 23 तारीख के बाद ही योगदान करना है। ऐसा नहीं कि आपको मिल गया आप अपना लड्डू बांटिए, और जो पुरुष है दूर वाला वो घर में बैठ करके आंसू बहाता रहे कि मेरा नहीं हुआ उनका हो गया, इसलिए कि वो बुरा नहीं मानिएगा, वो मतलब ये है सर, किसी श्रेणी के अंतर्गत आते थे, दिव्यांग थे तो उनका हो गया। अब मैं दिव्यांग नहीं हूँ, पुरुष हूँ, तो मैं 400 किलोमीटर दूर बैठ के आंसू बहा रहा हूँ। ऐसा असंतोष ना हो और सबके साथ न्याय हो, ये सोच के ये व्यवस्था की गई है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मतलब ज्वाइन सबको सर 22 जून से 30 जून के बीच में करना है? जी नहीं, 23 जून से 30 जून। वो जो रिटेन में पेपर में सुनने, वो पेपर कुछ लोग कह रहे हैं साक्षर युक्त नहीं है, तो वो मैं बताऊं कि वो पब्लिक के लिए नहीं है, वो जिनको ट्रेनिंग दिया गया था उनको सर्व कराया गया था कि आप इसको, इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख लें। पूरा पेपर नहीं उपलब्ध है, अगर कहीं से मिल जाएगा साक्षर युक्त तो आप लोग को मिले तो आप शेयर कीजिएगा, हमें मिलेगा तो हम